हेलो एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 जो मैथमेटिक्स जो चैप्टर है तीन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो ये इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम जो चर संख्याएं हैं और अचर संख्या है उनके बारे में समझेंगे। एक होती है चर संख्या, एक होती है अचर संख्या। चर संख्याएं जो ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट अक्षर होते हैं वो क्या होती है, चर संख्या होती है। एक अचर संख्या है 0 1 2 -1 -2 ऐसी अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो अपनी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण, कितने चर होने चाहिए? दो चर और रैखिक समीकरण होना चाहिए। जैसे यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले, इसमें दो चर होने चाहिए। जैसे उदाहरण है रैखिक समीकरण कैसे, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है जिसमें चर दो है x और y। जैसे y प्लस 2t बराबर 4, यह भी एक रैखिक समीकरण है, इसमें भी चर दो हैं। कौन कौन से? y और t। इस प्रकार के समीकरण होंगे। जिससे हमें ग्राफ बनाना हो, ग्राफ विधि से भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, विलोपन विधि से भी हल करेंगे। कोई भी एक विधि एग्जाम में 100% आती है। तो ये जो 3.1 है प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले कुछ अनुपातों के बारे में समझते हैं। जैसे एक समीकरण है x - 2y बराबर 0, समीकरण एक। और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण एक से a1 का मान है 1, b1 का मान है -2, c1 का मान कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे? 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 का मान 3 है, b2 का मान 4 और ये c2 का मान, c का मान है यहाँ पर, c2 का मान है -20। तो यहाँ पर अनुपात में देखेंगे तो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 1 है और a2 का मान 3। और इसी प्रकार b1 बटा b2 बराबर -2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1 बटा 2 रहेगा। c1 बटा c2 0 बटा -20। किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 ही आता है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर तीनों असमान है। ये a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3 है, b1 बटा b2 का मान -1 बटा 2 है, c1 बटा c2 का मान 0 बटा -20 है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के,
बराबर नहीं है C1 बटा C2, इसलिए तीनों असमान हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो संगत होगा, अतः संगत होगा। इसी प्रकार जो दूसरे समीकरण लेते हैं प्रश्न नंबर पर, दूसरे पर है 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण 1। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 का मान जो ये 2 दे रखा है ये रहेगा, b1 का मान जो y के पास है 3 देगा, और c1 का मान माइनस का 9 है जो अचर संख्या दे रखी है ये रहेगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 का मान 4 रहेगा, b2 का मान 6 रहेगा, c2 का मान माइनस के 18 है। समीकरण जो अनुपात है उस रूप में a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4 रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6, 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। c1 बटा c2 माइनस का 9 बटा माइनस का 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। ये भी 1 बटा 2 है, ये भी 1 बटा 2, ये भी, सभी के सभी मान बराबर हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं अपन a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2। इसलिए तीनों मान बराबर हों तो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, और असंगत होगा। इसी प्रकार जो तीसरा समीकरण लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। दूसरा 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण 2। इसमें समीकरण 1 से a1 का मान रहेगा 1, कुछ भी नहीं है x के साथ तो 1 मान सकते हैं, एक x है तो 1 ही रखेंगे, और b1 का मान रहेगा 2y है तो ये जो अचर संख्या है ये, तो c1 का मान है माइनस का 4, a2 का मान समीकरण 2 से ये 2 दे रखा है हमें, b2 का मान 4, c2 का मान माइनस का मान। तो अनुपात में देखना a1 बटा a2 बराबर 1/2, इसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर 2/4, 2 एकम 2 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 1/2 है। c1 बटे c2 माइनस का 4 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 आ जाएगा। तो इसमें 2 तो समान है, लास्ट का बराबर नहीं है, असमान है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटा c। तो यदि 2 बराबर हों शुरुआत की और लास्ट का बराबर न हो तो उसमें समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और असंगत होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है।